अस्सलाम वालेकुम डियर वंस, वेलकम बैक टू शराज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि मैं जो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आज के अगर मैं लेक्चर की बात करूँ तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज के लेक्चर में मैं जो है ना वो कौन कौन सा टॉपिक को कवर करूंगा। सबसे पहले जो मेन मेरा टॉपिक है वो मैं आप सबसे पहले डिफाइन करूंगा कि बेसिकली माइंड सेट होता क्या है। कि माइंड सेट जो है ना वो यानी कि आपका अब जो है ना वो दिमाग आपके किसी नुक्ते के ऊपर जो है ना वो माइंड सेट हो जाता है। किसी चीज को आप जो है ना वो मानने लगते हैं, आपकी साइकी के आप जो है ना वो किस तरह का सोचते हैं, ये बेसिकली जो है ना वो सारी चीजें माइंड सेट के अंदर आती हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है ना वो सबसे पहले मैं माइंड सेट को डिफाइन करूंगा, बेसिकली माइंड सेट होता है। उसके बाद मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के दे के जो है ना वो आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है ना वो गलत की तरफ चले जाते हैं, किस तरह हम सही की तरफ चले जाते हैं। हम जो है ना वो हमारा एक माइंड सेट किसी नुक्ते के ऊपर जो है ना वो किसी का पुख्ता जो है ना वो आपका यकीन बन जाना, किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका जो है ना आप सोचने लगता है कि यही बात हो सकती है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो है ना वो इस हवाले से मैं डिफरेंट आपको एग्जांपल दूंगा। उसके बाद जो है अपने लेक्चर को एंड करूंगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए ये बात करते हैं सबसे पहले जो है वो माइंड सेट को बेसिकली समझते हैं कि माइंड सेट दरअसल होता है। माइंड सेट देखिए, माइंड सेट आपका माइंड सेट हो चुका किसी चीज के ऊपर कि ये चीज गलत। जिस तरह के फर्ज किया कि आप जो है ना वो आपका रिलीजन फर्ज किया, आपका रिलीजन इस्लाम है, तो आपका इस चीज में माइंड सेट हो चुका कि मेरा ये रिलीजन इस्लाम है, यही सही है, इसके अलावा कोई भी रिलीजन सही नहीं है, कोई भी रिलीजन परफेक्ट नहीं है। इसके बरक्स अगर जो है ना वो मैं क्रिश्चियंस की बात करूँ तो क्रिश्चियंस का माइंड सेट क्या है, उनके माइंड सेट के अकॉर्डिंग उनका उस नुक्ते पे माइंड सेट हो चुका कि क्रिश्चियनिटी ही जो मजहब है वही करेक्ट है, वही परफेक्ट है, बाकी जो है ना वो मजाहिब जो है वो परफेक्ट नहीं है। इसके अलावा अगर हिंदुइज्म की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग उनका माइंड सेट ये हो चुका है, बचपन से ही उनका माइंड सेट ये हो चुका है कि हिंदुइज्म जो है ना एक परफेक्ट रिलीजन है, बाकी जो है ना वो परफेक्ट रिलीजन नहीं है, यही अच्छा रिलीजन है और इसी में कामयाबी है। इसके बरक्स जो है ना वो आप लोग जो है ना मसलक की बात कर लें, किसी भी फैक्ट्स की बात कर लें, किसी भी सेक्ट की बात कर रहे हैं कि आप लोगों का जो है ना वो माइंड सेट जो है ना वो बेसिकली आपका बचपन से जो है ना वो डिस्कस किया जाता है, बचपन में क्रिएट किया जाता है कि आप जो है ना वो किस माइंड सेट की तरफ जाते हैं, किस कैटेगरीज में फॉल करते हैं। स्टार्ट में जो है ना जिस तरह का आपको माहौल मिलता है, जिस तरह के आप जो है ना वो बाहर निकलते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर जाते हैं, आपको डिफरेंट लोगों से मिलते जुलते हैं, आपको जो है ना वो अपने घर वाले, आपके रिश्तेदार जो है ना वो आप किस तरह आपके साथ बिहेव करते हैं, किस तरह की चीजें आपके अंदर डेवलप करते हैं, किस तरह की चीजें आपको सिखाते हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो माइंड सेट के अंदर आ जाती हैं। फिर आपका जो है ना एक नुक्ते पे माइंड सेट बन जाता है। आप जो है ना वो सोचने लगते हैं कि यही चीज जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ, आप कहते हैं कि यही बात करेक्ट है, बाकी कोई भी चीज जो है ना वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। यही वजह होती है कि जब आप सोसाइटी में फिर बाहर निकलते हैं, फिर डिफरेंट लोगों से आप डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं, फिर आपको डिफरेंट जो है ना वो लोगों की सोच देखने को मिलती है। कोई आपसे जो है ना वो लोग इख्तलाफ राय रखते हैं, उनकी डिफरेंट सोच होती है, आपकी डिफरेंट सोच होती है। बिल्कुल जो है ना वो आपका माइंडसेट लोगों से डिफरेंट होता है। कोई चंद एक जाके कोई 10 में से 20 में से कोई एक बंदा में भी हो सकता है इसका माइंडसेट थोड़ा बहुत आपसे मिलता हो, लेकिन वो भी 100% आपसे नहीं मिलता। तो इसकी जो है ना वो बेशुमार रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह के सेक्ट्स की मैंने बात की कि सेक्ट्स के हवाले से आपका माइंडसेट हो जाता है जी जो मेरा सेक्ट है वही परफेक्ट है, वही करेक्ट है, बाकी जो है ना वो परफेक्ट नहीं, जो मेरा रिलीजन है वही परफेक्ट है। तो ये जो है ना वो माइंडसेट के अंदर चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा जो ना वो मैं बात करूं जी मुख्तलिफ लोगों के जो ना फर्ज किया कि ये माइंडसेट बना हुआ जी फलां जो ना वो एक पीर साहब हैं जी, वहां पे जाके आप लोग वो ताला लगा देंगे तो आपकी जो ना वो शादी जल्दी हो जाएगी, नहीं लगाएंगे तो जल्दी नहीं होगी। तो ये उनके माइंडसेट की बात आपने अपने कि बचपन जो है ना किस तरह से माइंडसेट आपका हो चुका है। इसके अलावा जो ना वो अगर जिला नारावाल के तहसील जो ना वो शकरगढ़ में आप जाएं, वहां पे आगे एक गांव का नाम है बड़ा भाई, वहां पे जो है ना वो ट्यूबवेल से खुद ऑटोमेटिकली जो है ना वो वहां से पानी निकलता है। और भी डिफरेंट एरियाज में आप लोग जाएंगे तो आपको इस तरह की चीजें दिखने को मिलेंगी कि जमीन से जो है ना वो ना तो वहां पे कोई मोटर लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगा, वो ऑटोमेटिकली पानी निकलता है। तो कुछ जो है ना वो जिन लोगों का माइंडसेट हो चुका है, जिन लोगों का स्टार्ट से बिलीव, वो कहते हैं जी यहाँ पे फलां बंदे की करामात है, फलां पीर साहब की करामात है, फलां जादूगर की करामात है, उस वजह से यहाँ से जो है ऑटोमेटिकली पानी निकलता है। हालांकि ये बात बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स ये कहती है कि ये सारा जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा होता है कि सरफेस टेंशन की वजह से जिस जमीन पे, जिस जगह पे, जिस एरिया में, जिस इलाके में
कोई जंग वगैरह होती है या बम धमाके वगैरह होते हैं या ज़मीन के अंदर तोड़ फोड़ इस तरह की चीज़ें चेंजेस वगैरह आती हैं, तो वहाँ पे जो है ना वो ज़मीन के अंदर उस जगह पे सरफेस टेंशन पैदा हो जाती है। उस सरफेस टेंशन की वजह से ऑटोमेटिकली जो है ना वो ज़मीन को जहाँ से जगह मिलती है वो पानी को बाहर फेंकती है, ट्यूबवेल के ज़रिए या फिर चश्मे के ज़रिए, फव्वारे के ज़रिए, जैसे भी उसको जगह मिलती है वो पानी बाहर फेंकती है। लेकिन जो लोगों का माइंडसेट, इवन के पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे हैं कि उनका भी माइंडसेट यही हो चुका है कि यहाँ से जो पानी निकलता है वो किसी फलां बंदे की करामात है, फलां बंदे ने दम पड़ा हुआ, फलां बंदे ने जादू किया हुआ, ये सारे जो है ना वो मतलब पढ़े लिखे जान लोगों की अलामत होती हैं। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंडसेट जो है ना वो आप जो है ना वो आपका माइंडसेट किसी भी नुक्ते पे बिल्कुल पुख्ता नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये बात बता दूं, मजहब के अलावा जो है ना अगर आपका मजहब इस्लाम है तो आपको ये यकीन है कि आपका परफेक्ट जो है ना वो मजहब आपने चूज किया हुआ है, आप उसमें जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कैटेगरीज आती है, जितने भी जो है ना वो फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, जितने भी सेक्ट्स आते हैं, आप कभी भी जो है ना किसी एक चीज पे माइंडसेट अपना ना रखेंगे, क्योंकि आप एक चीज में माइंडसेट रखेंगे तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकेंगे। क्योंकि आपको शुरू से ही, बचपन से ही जो आप चीजें सुनते आए, जो सीखते आए, जो देखते आए, आपने उन्हीं पे बिलीव करना शुरू कर दी। आपने अपने अंदर से आपने न्यू सोच लेके नहीं आए, आपने जो है ना वो न्यू चीज को, न्यू चीजें जो है ना वो आपने दरियाफ्त नहीं की। आपने क्या किया जी, अपने जो शुरू से जो है ना वो चलता आ रहा है उसी को आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, आपने कोई भी रिसर्च नहीं की। तो ये जो है ना इस तरह का माइंडसेट आपको जो है ना वो कभी भी बेहतर की तरफ नहीं लेके जा सकता। ये आपको हमेशा से जो है ना वो डाउनफॉल की तरफ ही लेके जाएगा। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं जो है ना बहुत देर से बनाना चाह रहा था कि आपको ये बात एडवाइस के तौर पे आपको बताना चाह रहा था कि माइंडसेट आप किसी भी जो है ना वो चीज़ पे आप ये चीज़ हमेशा से अपने ज़हन में जो है ना वो फीड रखें कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ तो ये गलत भी हो सकती है, क्योंकि कोई और बंदा और वे में सोचता है तो वो मे भी जो है ना वो मैं गलत हूँ, दूसरा बंदा ठीक हो सकता है, इख्तलाफ राय। लेकिन अगर ये आप कह देते हैं जी मेरा इस चीज़ में माइंड सेट है और यही चीज़ परफेक्ट है, यही चीज़ करेक्ट है, इसके अलावा और कुछ सही है ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका माइंड सेट हो चुका है। और माइंड सेट जब बंदे का हो जाता है फिर इसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बड़ी जो है ना एक बुरी चीज़ है। तो माइंड सेट जो है ना वो किसी भी चीज़ पे आप इतना पुख्ता ना रखिए कि जो है ना वो सिवाय अल्लाह एक है, ये माइंडसेट है कि अल्लाह एक है तो अच्छी बात है। लेकिन वो फैक्ट्स में, सेक्ट्स में, इस तरह की डिफरेंट रियल लाइफ सोसाइटी फैक्ट्स के अंदर आप लोग कहते हैं जी फलां चीज ही करेक्ट है, वो गलत हो ही नहीं सकती, दूसरे लोग डिफरेंट सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका गलत माइंडसेट हो चुका है। तो माइंडसेट के हवाले से यही दो चार चीजें थी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमेशा जो है ना वो लेके आता रहूंगा। अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।